जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 10 की प्रमेय नंबर 6.3 कराएंगे, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं प्रमेय है। और ये हमारे लेसन नंबर 6 से आधारित है। और लेसन नंबर 6 आप जानते हैं कौन सा है, त्रिभुज है, जिसमें थेल्स प्रमेय भी बहुत इंपॉर्टेंट रही है क्योंकि वो 6 अंकों में पूछी जाती है। तो ये वाला भी प्रमेय पेपर में पूछा जा सकता है। तो कैसे करते हैं देखिएगा जरा, क्योंकि पेपर में पहले पूछा गया है पेपर में, इसलिए इसको अच्छी तरह आप रिविजन करिएगा, अच्छी तरह समझिएगा। ठीक है दोस्तों। तो प्रमेय नंबर हमारा क्या है 6.3। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी कि समानुपात में होती हैं, और इसलिए ये त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ये चीज हमें यहाँ पे हल करके दिखानी है। ठीक है दोस्तों। तो कैसे इसको हल करते हैं वीडियो पे बने रहेगा। जितना आप इसको यहाँ पे देखेंगे उतना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो मान लीजिए हमारे पास क्या दे रखे हैं, दो ट्रायंगल दे रखे हैं। जैसे हमारे पास ABC त्रिभुज दिया हुआ है और दूसरा त्रिभुज हमने माना है DE और F। तो हमने क्या किया, इसमें एक रचना कर ली है PQ, क्योंकि इसमें इसको अगर नहीं करते तो बिल्कुल सेम हो जाते। तो हमें इसको हम जो भुजाएं अनुपात में लाएंगे वो इसी के माध्यम से लेके आएंगे। तो कैसे, ज्ञात में हम वही चीज लिखते हैं जो प्रश्न में दिया होता है। जैसे लिखा है इसमें, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, तो संगत कोण बराबर हो तो उसमें कैसे लिखेंगे, यहाँ तो ज्ञात में क्या लिखा जाएगा, दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF है, जिसमें एंगल A बराबर एंगल D, यानी कि एंगल A बराबर एंगल D है। एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, एंगल E हो जाएगा। और एंगल C बराबर ये वाला है एंगल F के बराबर हो जाएगा। तो ये हमें ज्ञात में दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। संगत भुजाएं मतलब समझ गए होंगे आप। यहाँ पे देखिए AB बटे में DE ये वाली अनुपात में है, AC बटे में DF हो जाएगा। ऐसे BF जो है मतलब EF जो है वो BC के अनुपात में हो जाएगा। ये चीज हमें यहाँ पे अच्छी तरह से सिद्ध करनी है। ठीक है दोस्तों। तो कैसे करते हैं वीडियो में बने रहेगा। जब अब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों। तो रचना में हमने क्या किया कि यहाँ पे एक लाइन खींच ली, जो कह सकते हैं AE का बिंदु है P और DF का मध्य बिंदु क्या है Q। तो P Q को मिला दिया तो हमने रचना कर ली, जिसके माध्यम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे उत्पत्ति की। तो उत्पत्ति में हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे उत्पत्ति में, क्योंकि हमारे पास ये रेखा जो हमने खींची है, तो ये वो अगर हम इसको सर्वांगसम कर दें, देखिए इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को अगर सर्वांगसम कर दें तो इसमें हमारे पास क्या होगा, तो ये हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये भुजा इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। तो जब ये बराबर हो जाएगा तो हम अपने आप ही बता सकते हैं कि ये भुजाएं कैसी होंगी, अनुपात में होंगी। तो कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं त्रिभुज, यहाँ पे लिख देंगे DP और Q, और त्रिभुज हमने बहुत आसान तरीके से कराऊंगा, और त्रिभुज ABC में यहाँ लिख देंगे, त्रिभुज ABC में हमने यहाँ पे लिखा। तो हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो DPQ हमारे पास ये वाला है और ABC हमारे पास ये वाला है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये DP जो भुजा है ये वाली, इसके बराबर है AB के। तो यहाँ पे लिख देंगे, इस जगह लिख देंगे DP बराबर किसके हो गई, हमारे पास AB के हो गई। ठीक है दोस्तों। सर्वांग समता का नियम आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। ऐसे ये वाली जो भुजा है हमारे पास, ये वाली भुजा DQ जो है वो AC के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे DQ जो है वो किसके बराबर हो गई, AC के। दो भुजाएं बराबर हो गई। इसी प्रकार से अगर देखें तो हमारा ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो इस कोण को भी लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल PDQ बराबर हो जाएगा एंगल CAB के। ये बराबर हो गया हमारे पास। तो इसलिए त्रिभुज कैसा हो गया हमारे पास, ये सर्वांगसम हो गया। तो इसलिए त्रिभुज यहाँ पे लिख देंगे DPQ, ये सर्वांगसम का चिन्ह है। और त्रिभुज ABC हमने ये प्रूफ कर दिया। अब प्रूफ करने से हमें ये कंफर्मेशन हो गई कि हाँ भाई सर्वांगसम है और इसकी भुजाएं कैसी है, हमारी बराबर है और कोण भी बराबर है। तो इसके माध्यम से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इसके माध्यम से लिख सकते हैं जैसे एंगल B जो है वो एंगल P के बराबर है, और ऐसे ही एंगल क्या कहते हैं P जो है, यहाँ पे लिख देंगे एंगल P जो है वो एंगल E के बराबर है। ऐसे लिख दिया मैंने। क्यों बराबर है, क्योंकि PQ समांतर किसके है, EF के। ये भुजा कैसी है हमारे पास, PQ समांतर किसके हो गई, EF के, यानी कि ये वाली भुजा देखिए PQ जो है हमारे पास EF के समांतर हो गई। तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको अनुपात में लिख देना है। जैसे हम जानते हैं, यहाँ लिख देंगे DP अपॉन में PE। मैं लाइन लिख के दिखा रहा हूँ, एक लाइन और लिखता हूँ, DQ अपॉन में कितना आ जाएगा, QF हो जाएगा। देखिए DP कौन सी हमारे पास है, DP भुजा ये रही, बटे में हमारे पास PE आ गई, यानी कि ये वाली भुजा PE आ गई। उसके बाद हमारे पास DQ अपॉन में QF है। तो यहाँ लिख देंगे DQ अपॉन में QF, ये आ गया। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी प्रकार से हम लिखेंगे तो AB अपॉन में DE लिख लेंगे बराबर AC अपॉन में DF लिख देंगे। ठीक है दोस्तों।
इसी प्रकार से देखो ए बी अपॉन में डीई, यहाँ देखिए ए बी अपॉन में डीई, यानी कि ये जो भुजा है फिर इसके बराबर काम करेगी। ऐसे ही हमारे पास क्या है, ए सी जो भुजा है, यानी कि ए सी जो भुजा है वो डी एफ के काम करेगी। तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसे लिखा है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन में डी और बी सी अपॉन में ई एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार, ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार, क्या लिखते हैं, ए बी अपॉन में डी बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन में ई एफ। ठीक है, तो इसलिए हम सारी भुजाएं हमारे पास अनुपात में आ गई हैं, तो अनुपात में लिख देंगे यहाँ पर। तो लिख देंगे ए बी अपॉन में डी बराबर बी सी अपॉन में ई एफ बराबर ए सी अपॉन में डी एफ। तो यही चीज हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी हमारे पास, मैं समझता हूँ प्रमेय आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।